नमस्कार। नमस्कार। मैं रवि चौधरी। मैं लक्ष्मी चौधरी। आज हम लोग एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। विषय है प्रश्न पत्र को परीक्षा हॉल में किस प्रकार सॉल्व करें और सॉल्व करें और ओएमआर शीट को किस प्रकार भरें। ये दोनों एक परीक्षार्थी के लिए बहुत जरूरी चीजें है। ये ही वो युद्ध का मैदान है जहां पर आप विजय प्राप्त करते हैं। अगर इसको आपने अच्छी तरह से कर लिया, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल कर दिया और ओएमआर शीट को अच्छी तरह से आपने भर लिया, इसके द्वारा आप बिल्कुल निश्चित रह जाएं कि ये काम पूरा हो गया। इसका मतलब आपकी सफलता सुनिश्चित हो गई 100%। आपने कितनी तैयारी की है, कितने घंटे लगाए, कितने दिन लगाए, कितना कुछ लगाया, वो कोई भी मैटर नहीं रखता। परीक्षा हॉल का मैटर करता है आपका प्रश्न पत्र और आपकी ओएमआर शीट। आपका ओएमआर शीट ही आपका आईना है। वहां जाकर के आपकी शकल का कोई मुआयना नहीं करता कि आप कितने सुंदर हैं, आप किस गांव के हो या आप कैसे हो। केवल और केवल आपकी वो ही ओएमआर शीट ही आपका आईना है और ओएमआर शीट ही आपको सक्सेस देती है। अगर ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र को बिल्कुल अच्छी तरह से हल कर लिया तो आपकी जो सफलता है वो 110% बढ़ जाती। अब इसको किस प्रकार हल करना है, कैसा करना है, या पूर्व की तैयारी क्या करनी है, या कैसे रहना है, ये पिछले 2 वीडियो में बताया गया। अब इसके बारे में मैडम बताएगी प्रश्न पत्र को पढ़ना कैसे है और उसको हल कैसे करना है। जी बिल्कुल। प्रश्न पत्र जब हमारे पास आता है तब उसे जब खोलने के लिए कहा जाता है तब हमें प्रश्न पत्र खोल करके और उसमें से शुरुआती प्रश्नों को ही हमें हल करना है या प्रथम पेज से ही शुरू करना है। पूरे पेपर को हम उलटने और पलटने में लगे तो हमारा समय जाया होगा और इस वजह से सबसे पहला काम हमारा यही रहे कि पहले प्रश्न से शुरू करें। 10 का ग्रुप बनाना है और 10 के ग्रुप में ही प्रश्नों को हल करना है। 10 का ग्रुप जब बन गया तब उसमें 10 प्रश्नों को पेपर में पहले हल कर लें, छोटे टिक मार्क लगा लेने हैं और 10 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भरना है। और जब ओएमआर शीट में 10 प्रश्नों को भरा जाता है तब उनकी सीरीज का बिल्कुल हमें ध्यान रखना जरूरी है कि 1 नंबर प्रश्न का उत्तर ओएमआर के गोले में 1 नंबर में ही भरना है। और जो 10 प्रश्नों का ग्रुप है उसमें से अगर हमें पहला और दूसरा प्रश्न बिल्कुल श्योर है हम कि ये तो मुझे पक्का आ रहा है तो वो करना है, और तीसरे प्रश्न पर हमें लग जाता है कि इसमें मुझे डाउट है तो उस प्रश्न को एक बार रोक देना है और उस पर राउंड कर देना है और उससे आगे बढ़ जाना है। उस 10 में से अगर 7 प्रश्न आते हैं तो उन 7 प्रश्नों को हल करना है और 3 प्रश्न रख देने हैं। इस प्रकार से 10-10 के बंच के साथ अगर हमारे 150 या 200 जितने भी सवाल है उन्हें हमें हल करते चलना है। ये हमारा प्रथम दौर चलेगा और प्रथम दौर में लगभग हम जिसके अच्छी तैयारी है और पेपर अगर लेवल का इजी लेवल का है तो 90% तक भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा ठीक है तो 80%, नहीं तो 70% होता है या 60% होता है तो कोई बात नहीं, सबके लिए वो पेपर टफ होगा। लेकिन पहला दौर हमें बिल्कुल सुनिश्चित रूप से जो आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलाना है। फिर हम दूसरे दौर की ओर आएंगे। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेता हूँ। प्रश्न जो आपको 100% श्योर है, जिसका उत्तर मुझे निश्चित रूप से आ रहा है, उन्हीं को हल करना है प्रथम दौरान। जैसे मान लो आपके 100 सवाल है और बिल्कुल कठिन पेपर मेरे साथ हुआ था अभी कॉलेज लेक्चर में, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ था, राजस्थान जीके का पेपर आया। राजस्थान जीके का पेपर आते ही जो करंट जीके दिया गया वो 3 साल पुराना दे दिया, तो उस करंट जीके को मैंने नहीं पढ़ा था। तो शुरुआत के 10 सवाल पढ़े, मुझे एक भी सवाल नहीं आ रहा। मैं इतना होपलेस हो गया, अब मैं करूं क्या। मैंने अपने आप को शांत किया, जो पिछले वीडियो में बताया उस प्रकार शांत करके मैं 5 मिनट बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि रवि तुझे कुछ न कुछ तो करना है, तू आया है तैयारी करके तो कुछ न कुछ। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन को उठाया, जैसे 150 सवाल है तो 150 सवाल उठाया। मैंने कहा आगे का दौर छोड़ो, पीछे वाले पे आ जाओ। 150 सवाल में पढ़ा तो मुझे वो सवाल आ रहा था, तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा कि यार 150 मुझे आ रहा है। फिर मैं पीछे से चला, मतलब 140-41 से शुरू कर 150 से लेकर 49-50 ऐसे करके मैंने 10 सवाल हल किए। उसमें मुझे 5-6 अच्छे सवाल आए थे। उन 5-6 सवाल को मैंने ओएमआर शीट में भर दिया और उसको काला कर दिया। उसके बाद एक चीज और होती है प्रश्न पेपर में, वो होती है कि प्रश्न पेपर में सवाल कुछ और पूछा जाता है और अपना दिमाग कुछ और पढ़ता है। जी।
अब दिमाग कैसे बढ़ता है, जैसे देखो इसका तरीका ये कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, इस प्रकार सवाल आएगा कि निम्न जो आपको दिए गए हैं बिंदु उनमें से सही नहीं है। सही नहीं का मतलब ये निकला कि इसमें से गलत कौन सा है। अब आपको यहां पर सही नहीं के नीचे क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना या गोला लगा लेना, ये ऐसा हुआ है। सही नहीं है पर गोला लगा करके और ऊपर हमें अपने पेन से छोटा सा लिख लेना है कि गलत कौन सा। ये तो हमारे अभी हिंदी के पेपर में पूरा 80% पेपर इसी हिसाब से आया था कि गलत कौन सा नहीं है, असत्य कौन सा नहीं है। असत्य कौन सा नहीं है इसका अर्थ हुआ कि सत्य कौन सा है। तो हमें ऊपर सही या सत्य जो भी हम आसानी से लिख पाते हैं उसे उस पर लिख देना है। मैंने यही किया था, तभी मैं उस पेपर को सही ढंग से कर पाई थी, नहीं तो वो पेपर मेरा बिगड़ जाता। अगर सही नहीं का ध्यान नहीं रखती तो मेरे साथ वो हो जाता। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस प्रकार का पेपर आएगा, क्योंकि संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही आया था। तो मैंने उस पेपर को पहले हल किया था और हमें कुछ पेपर्स और मॉडल पेपर्स भी जरूर हल कर लेने चाहिए। इस पर भी एक आगे वीडियो आएगा। अब सही नहीं है या कौन सा सही है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है, इस प्रकार के केवल और केवल आपको घुमाने के लिए परीक्षा का जो स्ट्रेस है उसको मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो कर लेंगे। जो जितना मैनेज करेगा वो उतना ही पेपर अच्छा हल कर पाएगा। दूसरा, ये प्रश्न पढ़ने से पहले अगर प्रश्न कठिन है तो उसके क्या उत्तर जो चार है उनके ऊपर हाथ रख दो। अगर आपको ऑलरेडी उसका उत्तर आ रहा है, आपका दिमाग रिकॉल कर लेता है कि भाई इसका उत्तर तो ये है, तो फिर उसमें देखो कि उत्तर वो है तो है। फिर एक चीज और आती है, 4 ऑप्शन है, अपन को मिल गया उत्तर तो ये, फिर नीचे के ऑप्शन भी एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि कभी कभी क्या होता है उसके संबंधित उत्तर दिए होते हैं और नीचे लिख देता है उपरोक्त सभी। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो जो ए है उसको पढ़ा और अपना उत्तर वो मिल गया, अपने दिमाग में सेट था, अपना नीचे के पढ़े नहीं, तो उपरोक्त सही वाले की वजह से अपना उत्तर गलत हो जाता है। ये भी मुख्य ध्यान रखना है। एक इसमें और बात मुझे याद आ रही है जो मेरे साथ घटना हुई अभी इसी पेपर में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने क्लियर किया है। मैंने एक सवाल था कि अभिधा उत्तम काव्य है लक्षणा मध्य वाला, वो बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो मैंने उसका उत्तर, मेरे दिमाग में देव चल रहा है और मैंने मन में सोचा भी ये कि मैं देव पर टिक लगा रही हूँ, लेकिन मैंने मतिराम पर टिक लगा दिया। बार आई तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई इसका उत्तर तो देव है। मैंने कहा मैंने भी देव किया है, पर देखा उसमें पेपर में मेरे मतिराम भरा पड़ा है। वापस से OMR देखी, अब वहाँ पर मैंने टिक मतिराम पर किया है, तो ऑफ कोर्स मैंने OMR में भी मतिराम भर दिया। तो इस वजह से वो मेरा गलत हो गया। आता हुआ सवाल, मतलब 100% मैं उस सवाल पर श्योर थी, लेकिन मेरे दिमाग में अपने जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से वो एक सवाल गलत हुआ। और ऐसे अगर 5-6 सवाल और गलत हो जाते तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई की बात बन सकती थी। तो ये कुछ बातें, इसके लिए हमें ये करना है कि उन सवालों को एक बार वापस पढ़कर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 10 का ग्रुप बनाना है तो 10 के ग्रुप के सवाल को हमें वापस से पढ़ना है कि इसका उत्तर ये है, फिर OMR में उसको भरना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। कितनी अच्छी हमारी तैयारी है उससे भी ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि हम पेपर किस प्रकार से अटेंड करते हैं। अब कुछ पेपर क्या होते हैं उसमें लगातार सवाल आते हैं। जैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, उसका जो तीसरा भाग है जिसमें विज्ञान भी आएगा, गणित भी आएगा, उसके साथ अंग्रेजी आएगा, हिंदी आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा, सब विषय आते हैं। उसमें क्या लगातार सवाल, एक गणित का आ गया, विज्ञान, उसमें तो आपको कोई दिमाग लगाना नहीं, आपको जो आ रहे हैं वो करते रहना। अगर नहीं आ रहे तो पीछे से शुरू कर दो या मध्य के 51 से शुरू कर दो, 100 तक ले जाओ या 1 से 51 तक कर लो, जो आपके जिस सूटेबल से आप जहाँ जा करके आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा और मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या शुरुआत अच्छी करनी है आपको। शुरुआत अच्छी तो आपका एंड भी अच्छा होगा। अब दूसरा ये कि अब जैसे पेपर रीट वाला है या अभी तैयारी कर रहे जो बच्चे BSTC दे रहे हैं, 3rd ग्रेड के लिए, उनके लिए उनमें क्या होते हैं, प्रश्न पेपर का विभाजन होता है। जैसे गणित का विभाग और विज्ञान का विभाग, उसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी का विभाग, और उसके साथ साथ और भी विभाग होंगे। उन विभागों में कुछ होंगे क्या, अब आपको जैसे गणित अच्छा आता है तो आप गणित पहले करें, अगर मुझे हिंदी अच्छा आता है हिंदी पहले करें, जिसको अंग्रेजी अच्छा था अंग्रेजी पहले करें। कुल मिला के जिस विषय पर आपकी सबसे ज्यादा कमांड है वो विषय सबसे पहले करना। और एक बात और ध्यान रखना, जब गणित और आपकी मानसिक विविधता आती उसको मैं ये सलाह देता हूँ आपको लास्ट में करना चाहिए। उसका कारण ये कि जो समय है उस समय को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि
जल्दी होने वाले पेपर को पहले कर लें और इनके लिए थोड़ा समय ज़्यादा दे। जी, अब हम ओएमआर पर बात कर लेते हैं कि ओएमआर सीट को किस प्रकार भरना है। वैसे तो अपनी साथ साथ बात चल रही है, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि 10 का जो हमने बंच बनाया है, तो एक सवाल, पहले सवाल का हम उत्तर भर रहे हैं तो पहले सवाल में ही उसका गोला भरना है। पहली मुख्य बात तो ये है। कई बार हम पहले का उत्तर दूसरे में भरते हैं तो आगे की पूरी सीरीज हमारी गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से हमें वो मुख्यतः ध्यान रखना है। दूसरा है कि प्रथम दौर में जो गोले भरे गए हैं उनको वापस छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब दूसरा दौर जब पेपर सॉल्विंग का चलता है उस समय हमें ओएमआर सीट साथ में ले लेनी है, फिर 10 के बंच की कोई आवश्यकता इधर नहीं। पेपर इधर ओएमआर इधर सीट OMR। साथ ही। जैसे तीसरा सवाल था, वो सवाल मैंने या आपने किसी ने भी वापस पढ़ा और लगा कि ये तो 70% मुझे इसका ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, तो वो हमें उसमें ओएमआर में हाथों हाथ उसी समय कर लेना है, उसको फिर आगे के लिए नहीं छोड़ना है। और अगर 50-50 तक लगता है और नेगेटिव मार्किंग हमारे पेपर में है तो हमें वो उस प्रश्न के हाथ नहीं लगाना है। और तीसरे दौर में तो बिल्कुल कभी कभार हमारे दिमाग में अंतिम समय में उत्तर आ जाता है, तो वो हल कर लेना है तीसरे दौर में। बाकी तीसरे दौर में हमें अपने ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण रखना है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस वजह से मुझे ज़्यादा सवाल करने के लोभ में नहीं पड़ना है। ज़्यादा सवाल कर लेंगे तो वापस नेगेटिव मार्किंग होके और हमारा लेवल है वो नीचे हो जाएगा। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नियंत्रण की भी आवश्यकता रहती है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बीएसटी एग्जाम है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसको पेपर तो इस प्रकार हल करना वो बताए, परंतु अंतिम जो आपके 10 या 20 मिनट होते हैं वहां पर आपको वो उत्तर भरने हैं जो आपको लगे ये सही हो सकते हैं। तुक्के भी अगर मारो तो अच्छी तरह से तुक्के मारो ताकि वो सत्य होने या सही होने की ज्यादा संभावना हो। आपको पूरा 100% सवाल करने हैं, किनको, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने 10 सवाल किए, 10 में से आपके 3 भी सही हुए तो आपको फायदा मिलेगा, पर छोड़ने से 3 का क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसको लास्ट के समय में, लास्ट का समय मतलब नहीं है कि 1 मिनट रहा 2 मिनट रहा, वो नहीं है, उसमें भागा दौड़ी नहीं करनी। तुक्के की बात से मुझे एक बात याद आई कि कुछ सवाल हमारे ऑप्शन से भी हो जाते हैं कि ये ऑप्शन तो इसका उत्तर नहीं होगा, तो फिर उसको हम पहले से कट करके उसको बाहर कर लें कि ये इसका उत्तर नहीं है। फिर दूसरा भी नहीं लग रहा है, तीसरा, कई बार हम अगर उसके आंसर में से ऑप्शंस निकाल देते हैं तो भी हमारे हल, वो जो प्रश्न का उत्तर है वो बिल्कुल सही हमें मिल जाता है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये जो मैडम ने तरीका बताया वो मेरा फेवरेट तरीका है। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं वनडे का थोड़ा बैट्समैन हूँ, मैडम की राइटिंग अच्छी है तो ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो वनडे वाले को ये छोटे एग्जाम में सफलता ज्यादा मिलती है, लंबे एग्जाम में थोड़ी सफलताएं कम मिलती है। परंतु अगर एक बात करें वनडे वाले में, या अपन जो वनडे टेस्ट मतलब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसके बारे में जो 3 घंटे का आपका कैरियर बनाता है, उनके बारे में एक विशेष ध्यान ये रखना है कि आप पेपर को हल करते समय उसके उत्तर को भी ढूंढें। क्या उत्तर में ये श्योर हो गया 4 में से 2 अपने गलत हैं, उन गलत को काट देगा, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर उनमें से 2 सही है, क्या भाई इन 2 में आ गए, तो उसको आपको 2 में से फिर आपको उन उत्तरों का एनालिसिस करता है कि ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। उस एनालिसिस जब आपका दिमाग करेगा तब आपका दिमाग क्लिक करेगा कि यार ये है ये नहीं है, और इस प्रकार आप उत्तर को अच्छी तरह से ढूंढ सकते। इस मेथड को कहते हैं उत्तर में से प्रश्न निकालना। मतलब ये है इसका उत्तर है तो ये इसका आंसर ऊपर वाला प्रश्न है वो भी उत्तर होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर का प्रश्न होता है, दोनों एक ऐसे होते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हमारे वो सवाल लगभग 90% से ऊपर उसका चांस है कि वो सही ही होगा। अब दूसरी बात करें ओएमआर बढ़ने के बारे में, मैडम ने बता दिया 10 से 10 या 20-20 के बंच में बढ़ना है और उसको एक साथ करना। एक चीज और ध्यान रखना, इसके लिए आप पेन जो यूज करें वो मोटा पेन ले आए, मतलब चलने में थोड़ा गढ़ आओ, ताकि आपको ज्यादा नहीं घिसना पड़े। आप क्या करते हैं, गलती अपन ये करते हैं, बिल्कुल नया फ्रेश पेन लाते हैं जिसकी निप होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, वो बारीक वाली निप हैंडराइटिंग आपकी अच्छी ला सकती है, पर वहां पर आपको काला करना है। किसको, गोले को। अब गोले को काला कैसे करना, अगर मोटा पेन होगा चलने में तो वो आसानी से 2-4 राउंड में ही काला कर देगा, नहीं तो पतली निब वाला क्या होगा, वो बिल्कुल आप उस पर 5 मिनट लगाओगे और काला होगा ही नहीं। एक और इसमें बात है कि जैसे ओएमआर हम भर रहे हैं, 15वें सवाल पर थे, 15वें और 16वें सवाल में अगर ऑप्शन एक जैसा है और आपस में मिल गए गोले 15 और 16 का,
गोले अगर मिल गए तो दोनों अपने सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर वाला गोला है उसी गोले को हमें भरना है, आगे वाले या पीछे वाले प्रश्न से वो गोला टच नहीं होना चाहिए। नहीं, ओएमआर शीट का मेथड ये है कि वो क्या करता है, कंप्यूटर पढ़ता है, उसमें कालापन पड़ा जाता है और कोई भी नहीं। आपका मान लो 16 नंबर सवाल है, उसके ए बी सी डी में काला जो ज्यादा है वही पड़ेगा। अब आप अगर उस कालेपन को बिल्कुल हटा सकते हो तो आपका उत्तर मान लो गलत करके आपने सही करना चाह रहे हो, उसको हटा सकते हो, अलग बात है, वो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। परंतु अगर नहीं घटाया और आपने 2 गोले भर दिए आधे आधे और वो बिल्कुल साफ नहीं होता, आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका वो आंसर। नहीं, आपस में टच भी हो गए ना तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए पेन चलाते समय ये भी ध्यान रखना। अब ये जो काला है, इस काले का करने का ये तरीका हो गया। उसके बाद आप जो अपन अगला वीडियो है, ये तो प्रश्न पत्र हो गया, प्रश्न पत्र को हल किस प्रकार करना है, इस प्रकार के आपको अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो हमारा अनुभव है और आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा वास्तविकता ये प्रॉब्लम आती है। अगला वो जो वीडियो है हम चर्चा करेंगे, अपन लोग या हम लोग बार बार असफल होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं बिल्कुल सफल हो जाते हैं, तो इसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप जरूर देखें। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।